चंपावत के टनकपुर में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक पाठक ने पार्टी छोड़ने के कारणों और अपने राजनीतिक सफर पर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा में रहते हुए उन्होंने जिला महामंत्री और जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर संगठन को मजबूत करने का कार्य किया है। साल 2012 में टिकट नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में पूरी निष्ठा से चुनाव प्रचार किया। दीपक पाठक ने आरोप लगाया कि साल 2022 के चंपावत उपचुनाव के दौरान जनता से किए गए कई वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इन मुद्दों को कई बार उठाया लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल वह किसी राजनीतिक दल में नहीं लेकिन जनता के हितों और क्षेत्र के विकास के लिए आगे भी सक्रिय रहेंगे। 2027 सामने है। हमने तो 2012 में भी टिकट मांगी थी भारतीय जनता पार्टी से और 2017 में भी टिकट मांगी थी। 2022 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष था। इस नाते मेरा काम, मेरे को जो जिम्मेवारी संगठन ने दी थी वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने की दी थी, ना कि विधायक बनने की। तो मैंने संगठन के लिए काम किया और मैंने कोई दावेदारी नहीं की थी। उसके बाद भी मेरे नाम पर बहुत अच्छी चर्चा उस समय हुई थी और पार्टी से संकेत भी थे मुझे, लेकिन अंत में आदरणीय कैलाश गहतोड़ी जी को ही टिकट मिला तो हमने उनको पूरे मनोभाव से चुनाव लड़ाया। उसके बाद आदरणीय पुष्कर धामी जी को यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए उपचुनाव में उन्होंने इस सीट का चयन किया और कैलाश जी ने त्यागपत्र दिया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जब चुनाव लड़ा तो उनको ही पूरे मनोभाव से लड़ाया। उसके परिणाम आपने देखा होगा कि हम लोग 90% से ऊपर वोटों से हम लोग चुनाव जीते थे और पूरी पार्टी ने मेहनत करी, पूरी हमारी टीम ने मेहनत करी। उस समय मैं जिलाध्यक्ष था, सौभाग्य था मेरा। और उसके बाद कभी भी हमने पार्टी के खिलाफ, कभी भी, आज नहीं कभी, हमेशा हम दावेदार रहे हैं। और अब हमारी अपनी स्वतंत्र रूप से तैयारी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमने त्यागपत्र दे दिया है तो अब हम जमीनी लोगों के काम कर रहे हैं और हमारी अगर जनता कहेगी तो निश्चित रूप से हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी।